कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया माई, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों धन मांगे, क्यों नाती पोते मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसा ही सबको देना। सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। एक इल्ली और गुण था। इल्ली बोली, आओ गुण कार्तिक स्नान कर ले। गुण बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर कार्तिक स्नान कर दी। गुण ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म हुआ और गुण राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, ये मत ले जा, चाहे तो धन दौलत ले जा। पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरी तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तो लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले। तूने कहा था मैं बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी बातें सुनकर राजा ने कहा, जब राजा ने पूछा कि मुझे सारी बात बताओ, तो रानी ने सारी बात बताई कि पिछले जन्म में इल्ली था, मैं गुण थी। तब मैंने कहा कि कार्तिक स्नान कर ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से ही राजा के घर बेटी के रूप में जन्म हुआ और आपके घर में राजपाट से रह रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घूंट पे डालेंगे, जिससे घूंट की मोक्ष हो जाएगी। हे कार्तिक भगवान श्री हरि विष्णु से जैसे सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। तुलसी जी की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सच की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बेकुंडा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो
वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं एक बात कान में कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। राई दामोदर की कथा। 2 माँ बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो लेकर जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो भूस उड़कर राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहां आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को विवाह में क्या दूंगी। माँ सोनी की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राय के लिए लौंग व बिछड़िया घड़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया भी ने भी उन्होंने राय की माँ को वही जवाब दिया। राय की माँ घर आकर देखती है तो झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राय का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राय को लेके द्वारिका चले गए। राय के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियाँ चिढ़ने लगी। सावन में राय पीहर गई। भगवान ने सोचा, राय के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस, 5 सोने के पचेटे रखे, 2 हंसों को बुलाया। वह सीधे राय के पियर ही जाना, रास्ते में कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसकी जगह फटे पुराने कपड़े 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए और खुशी से नाचने लगी। राई जैसे ही पोट खोली तो 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हो गई। सावन का महीना खत्म हो गया। भगवान राई को लेने आए। राई भगवान से नहीं बोली। भगवान आए तो राई उनसे दूर दूर रहने लगी। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाती है। भोजन में दही जरूर देती है। एक दिन भगवान बिलोना का दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी है तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राय ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचम्भा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाया, पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया
और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसीलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पछतिया राधा रुक्मण को, 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राय को मान दिया, वैसा सबको देना। करती को पूरा करना, पूरी हो तो मान करना, और भूल चूक को माफ करना। ऐसे से भगवान ने माता पार्वती की परीक्षा ली। एक समय की बात है, माता पार्वती घोर तप कर रही थी। उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से माता की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। तब शंकर जी ने माता जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने माता के सामने शंकर जी के बारे में बहुत भला बुरा कहा, उनके सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु इन सब बातों का माता पार्वती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ तप जारी रखा। जब इन सब से भी बात नहीं मानी तो भगवान शंकर ने खुद परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। उसी समय जहाँ माँ पार्वती तप कर रही थी, वही तालाब के पास मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए शोर मचा रहा था। जैसे ही माता को लड़के की आवाज़ सुनाई दी, वह उस ओर भागने लगी। उन्होंने देखा मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच रहा था। तभी लड़के ने माता को देखा और लड़के ने देवी से कहा, मेरी ना तो माँ है, न बाप है, न मित्र है, माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में मुझसे जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी, मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत लो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उनका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान करते हुए मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहे तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुण्य कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप का वरदान किया, अतः पुनः तप आरंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से तप का संकल्प लिया। यह देख भगवान शिव ने प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि देवी, आप क्या कर रही हो? तब माता ने कहा, मैं पुनः तब आपको पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। तब महादेव ने कहा कि उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था। आपने अपने तप का दान मुझे ही किया है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र से सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसीलिए अभी तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब जानने के बाद
देवी महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। सभी कहानियों के अंत में सुनी जाने वाली लप्सी और तपसी की कथा। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने बोला, तपसी तो खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी सुनी और कही जाने लगी है। श्रवण करते हैं तुलसी माता की आरती का। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीन देव आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान की जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।